नहीं है। शहजाद पूनावाला तो धोखा ही दे रहे हैं। एक पॉइंट जो अभी पैनलिस्ट ने यहां पर उठाया है कि 50% से ऊपर जो सीमा जा रही है उसको भी आगे चैलेंज किया जाएगा, ये तो आप भी जानते हैं। और जो जजेस ने भी जो राय दी है, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा उनकी ऑब्जर्वेशन है, 3:2 से फैसला आया है। शहजाद नहीं, ये कोई अपवाद नहीं है, ऐसे ही जजमेंट आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑड नंबर ऑफ जजेस के साथ होता है और जजमेंट 3:2 मेजॉरिटी जजमेंट है। इसमें मतलब और क्या हो सकता है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, 50% का जो कैप है, जो इंदिरा साहनी जजमेंट की आप बात कर रही है, उसको ब्रीच नहीं किया गया है। इसी जजमेंट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक है आपका आरक्षण जिसका आधार बैकवर्डनेस का, जाति और उसके अलावा कुछ और हैं, ठीक है, बैकवर्डनेस का, उसकी कैप 50% के नीचे है। दूसरा आधार है इकोनॉमिक आधार और उसका है 10%। तो कहीं पर भी 50% ब्रीच नहीं हो रहा है, इंदिरा साहनी जजमेंट ब्रीच नहीं हो रहा है। परंतु मैं एक दो तीन बातें, हिपोक्रेसी देखिए इस बात, इन लोगों की। एक यहां पे व्यक्ति बोलते हैं कि जाति आधार होना चाहिए, जाति शुड बी द डिटर्मिनिंग फैक्टर फॉर रिजर्वेशन। तो भाई अगर जाति आधार है तो ये वही मंडली है जो कहती है दलित क्रिश्चियन और दलित मुस्लिम को रिजर्वेशन मिले। अरे भाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन में जाति कहां होती है? अगर आप धर्म ही बदल देते हो तो आपकी जाति उस धर्म में आ जाती है क्या? मतलब कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर जाति ही आधार होना है तो फिर दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के लिए आधार रिजर्वेशन क्यों मांगते हो? पहली बात। दूसरी बात, मेरी बात हो जाने दीजिए मीनाक्षी जी, कृपया करके। मीनाक्षी जी, आपके पास आऊंगी, आप प्लीज अपनी बारी में क्या तरीका है? ठीक है, एक एक करके। मीनाक्षी जी, तरीका क्या है ये डिबेट आसिफ का? सोहेल, आपके पास जब आपको बोलने का मौका दूंगी सर, उस समय बोलिएगा प्लीज। अभी भाई, मेरी एक डिबेट वक्त का- अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद ये क्या तरीका है? कंप्लीट करिए शहजाद। अब यहाँ पर भी आपके तरीका चलेगा क्या शहजाद? मुझे बताओ। मैं तो किसी ठीक के है पीछे- आसिफ सोहेल, मैं आपसे दूसरी रिक्वेस्ट कर बात- चुकी हूँ, आपको जब बोलने का अवसर दूंगी सर उस समय बोलिएगा, वरना मीनाक्षी जी, मुझे आप तय मजबूरन कर सर फिर लीजिए। ऑडियो अगर नीचे आपको करना एक- पड़ेगा। मैं अपने दर्शकों का समय बहस में वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एक सार्थक चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं, सबके ओपिनियन मायने रखते हैं। प्लीज शहजाद कंप्लीट करिए। हाँ। तहसीन आ रही हूँ अब ये जो जय भीम जय मीम करने वाले लोग हैं, इनको जरा पूछिए, ओबीसी और दलितों की बड़ी याद और चिंता आ रही है इनको। तो इन्होंने जब 12% मुसलमान रिजर्वेशन बोला है और मुस्लिम रिजर्वेशन कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, धर्म आधार हो ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, ये हमारा संविधान भी कहता है। ये डंके की चोट पर ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी और ये ओवैसी की पार्टी धार्मिक आधार पर रिजर्वेशन मांगते, तो वो किसका अधिकार मार के मांग रहे हैं और उसका कौन सा आधार है संविधान में? चलिए, इकोनॉमिक आधार है, सोशल आधार है, बैकवर्डनेस का आधार है, जाति का भी आधार है, परंतु मुझे रिजर्वेशन रिलीजियस कहां पर संविधान में लिखा है? ये तीनों पार्टियां यहां पर मांगती है आधार धर्म को बनाकर। ये कौन सा आधार है और किसके अधिकार को मारकर ये मांगना चाहते हैं? और जहां तक बात है दलितों की और ट्राइबल समाज की, आज पहली बार गर्व से कह सकते हैं कि एक महिला आदिवासी हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। आज पहली बार जनजातीय दिवस जो है बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को मनाया जाता है। आज पहली बार 10 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के म्यूजियम बने हैं। ट्राइबल लोगों को अपने अपने इलाकों में माइनिंग जो होती है उसका 30% शेयर मिलता है। आज पहली बार SC/ST सब प्लान 20,000 करोड़ से 80,000 करोड़ किया गया है। ये किया है और सारी स्कीमों में 60% रिप्रेजेंटेशन है, तो वो रिप्रेजेंटेशन ओबीसी SC/ST OBC का है। शहजाद पूनावाला, प्रतीकात्मक रूप से जो कदम उठाए गए हैं उसकी प्रशंसा पूरे देश ने की, लेकिन उससे अलग जमीनी हकीकत क्या है उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं, जो हाशिए पर पड़े हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है सर। ठीक है।